हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित डोले और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार अपडेट। एवीएनएल रिक्रूटमेंट आ चुका है 2026 में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वैकेंसी के बारे में, सैलरी के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में 10 मिनट के लिए। पूरी फुल डिटेल आपको 10 मिनट में देने वाला हूं। यदि आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का 2026 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको स्किप मत करना, 10 मिनट तक पूरी देखना, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है 2026 के अंदर आपका सिलेक्शन एवीएनएल में हो जाए। तो दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं, ठीक है? एवीएनएल का जो रिक्रूटमेंट आया है मेरे पास 2026 में, टोटल वैकेंसी कितनी, यार यहां पे शानदार नंबर आपको देखने को मिल रहा है। 1213 टोटल वैकेंसी हमारे पास आई है। अब यहां से बात की जाए, अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस भी है, आईटी भी है, ईसी भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल है, सिविल है, मेट्रोलॉजी, ठीक है? इतनी सारी ब्रांच के स्टूडेंट यहां पे दोस्तों एलिजिबल है। अब डिटेल में बात करेंगे कितनी पोस्ट कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, कितनी पोस्ट आईटी वाले बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस आईटी तो एक ही है, कितनी पोस्ट मैकेनिकल के लिए या हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या सिविल के लिए रखी गई है। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है। यहां पे बात की जाए तो मेरे पास 32 पोस्ट यहां पे है, ठीक है? और 52 पोस्ट यहां पे है। तो यानी यहां पे हमारे पास काफी अच्छा ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है, 32 और 52, ठीक है? जूनियर टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो ये मेरे पास यहां पे 2 पोस्ट हैं आपको देखने को मिल रही है। यूनिट हमारे पास यहां पे 40 और 29 है, ठीक है? जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रो प्लेटर, यहां पे मेरे पास 3 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर, भाई फिटर की यहां पे काफी अच्छी खासी वैकेंसी 134 तो यहां पे है, ठीक है? इसमें हमारे पास ईएफए मेरे पास 10 है और यहां से ओपीएम के, यानी यहां पे मेरे पास भाई काफी ठीक ठाक नंबर यहां पे 253 है। तो भैया फिटर की काफी अच्छी वैकेंसी। जूनियर टेलीकॉम की बात की जाए तो जूनियर टेलीकॉम पे यहां पे मेरे पास 2 और 29 वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है? यहां पे हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिस्ट की हमारे पास कितनी है भाई, यहां पे 78 है, 9 है, 99 है और मेरे पास 30 है। तो यानी काफी पोस्ट यहां पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? मैकेनिक की बात की जाए, ठीक है? मैकेनिक हमारे पास कितनी है भैया, यहां पे 21 वैकेंसी है, ठीक है? रॉ मटेरियल मेरे पास हैंडलिंग प्लांट, यहां पे मेरे पास 13 वैकेंसी है, ठीक है? जूनियर टेक्नीशियन मेरे पास पेंटर जनरल में मेरे पास कितनी वैकेंसी, 5 वैकेंसी, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास यहां पे क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें मेरे पास 40 वैकेंसी है, ठीक है? टेक्नीशियन रिगर की बात की जाए मेरे पास 16 वैकेंसी है। तो यहां पे आपको देखी जाए, यहां पे टोटल मेरे पास 1005 अभी तक आ चुकी है भैया, ठीक है? यहां पे वैकेंसी। यहां पे इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो मेरे पास यहां पे 3 है, ठीक है? जूनियर मैनेजर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, यहां पे 5 वैकेंसी है, ठीक है? जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए मेरे पास इतनी है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की बात की जाए तो मेरे पास 52, 1, 3, 5 इस तरीके से आपको डिटेल यहां पे दी हुई है, ठीक है? जूनियर मैनेजर मेरे पास ऑफिशियल लैंग्वेज, जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो यहां पे सिर्फ सीएस वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, यानी कंप्यूटर साइंस वाले या फिर डेटा साइंस वाले, ठीक है? इसकी बात करेंगे अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है? तो यहां पे 3 वैकेंसी है कुल मिला के, ठीक है? जूनियर मैनेजर फाइनेंस की बात की जाए, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की बात की जाए, असिस्टेंट मैनेजर सिविल में बात की जाए, यहां पे 1 वैकेंसी है, ठीक है? असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास 1 वैकेंसी है, ठीक है? डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, यहां पे हमारे पास 2-2, 1-1 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? डिप्टी मैनेजर यहां पे मेरे पास 5 पोस्ट है, ठीक है? तो डिप्टी मैनेजर की यहां पे अलग अलग मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां पे कितनी पोस्ट है आपकी, 3 पोस्ट है, ठीक है? डिप्टी मैनेजर मेरे पास पब्लिक रिलेशन मेरे पास 1 पोस्ट है, ठीक है? डिप्टी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से आ गया, इसकी मेरे पास 1 पोस्ट है, ठीक है? डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास यहां पे 1 पोस्ट है, ठीक है? सीनियर मैनेजर मेरे पास, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे पास 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से आपको यहां पे पोस्ट काफी देखने को मिल रही है। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से आ गया मेरे पास, यहां पे काफी अच्छी खासी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। सब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? हम यहां पे फोकस करते हैं बिकॉज ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। यदि आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है? या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपने किसी ने भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल, ठीक है? डिजायरेबल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की नॉलेज यदि आपको है, डिजायरेबल है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है? काउंटर मेजर टेक्निक, यानी इसमें ये इनकी नॉलेज है तो ये डिजायरेबल है, यानी उनको
थोड़ा ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, तो यहां अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सिविल असिस्टेंट मैनेजर, तो यानी बीटेक आपने सिविल में किया हो। ठीक है, फाइनेंस की बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पे एमबीए आपने फाइनेंस में किया हो। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दोस्तों देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लो डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि यहाँ पे आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो। ठीक है, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल की बात की है तो मैकेनिकल में आपने बीटेक किया हो, इलेक्ट्रिकल की बात की है तो आपने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हो। यानी कुल मिला के बात यह है कि भाई क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो पोस्ट यदि मैकेनिकल के लिए है तो मैकेनिकल में आप बीटेक होने चाहिए, कोई पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल में बीटेक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और कंप्यूटर साइंस के लिए है तो कंप्यूटर साइंस या आईटी से आप या एआई से आपने बीटेक किया हो। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सिंपल है, जिस ब्रांच में आपने बीटेक किया होगा वो चल जाएगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट भी थी, इसकी बात की जाए बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप दोस्तों क्या है एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे पास डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये हमारे पास फ्रेशर के लिए नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, तो भैया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब एलिजिबल हैं, ये हमारे पास ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो एलिजिबल ब्रांच की बात की जाए कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, तो मोटा मोटा मैं आपको बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, ये 4 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई, ये ब्रांच हमारे पास क्या है एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि सर एज लिमिट क्या है इसके लिए, तो एज लिमिट की बात की जाए भाई साहब तो अप टू 30 है, 30 साल तक यहाँ पे आप हो सकते हैं, मैक्सिमम 55 ईयर्स विद ऑल रिलैक्सेशन ऑन एज, रिलैक्सेशन के हिसाब से 55 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अप टू 30 साल रखी गई जनरल कैटेगरी फॉर जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर के लिए ये मेरे पास ये 30 साल। ठीक है, बिलो 65 ईयर्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिलैक्सेशन ऑन एज फॉर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लिए सारी रिलैक्सेशन के बाद 65 से आपके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, फॉर सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस 300 रुपए है, एससी एसटी की मेरे पास फीमेल ये सब निल है। ठीक है, तो एससी है, एसटी है या पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हैंडीकैप है। ठीक है, तो भैया यहां पे मेरे पास आया फीमेल है, आपको निल है, यानी कोई भी फीस नहीं लग रही है। तो मैं तो बोलूंगा भाई जो इस कैटेगरी में एटलीस्ट आ रहे हैं तो वो तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें भाई यहां से एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या फीमेल है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि कोई पैसा यहां पे नहीं लग रहा है। इंपॉर्टेंट डेट मेरे पास क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे पास 11/7/2026, 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं 15 तारीख है, यानी 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। ठीक है, तो 11 तारीख से इसके फॉर्म आ चुके हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/7/2026, 25 जुलाई को ये एंड हो जाएगा, यानी अभी भी 10 दिन का समय बचा हुआ है। 10 दिन के अंदर आप अपने फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, और फॉर्म को फिल करने के बाद भैया यहां पे इसकी तैयारी भी कर लीजिए। ठीक है, अब बात की जाए यहां से मेरे पास रिक्रूटमेंट की बात, रिनोमिनेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन में मेरे पास बेसिक सैलरी 21,000 है, टोटल मेरे पास 25,000 50 प्लस आईडी यानी डीए भी मिलेगा। ठीक है, टीए डीए भी। जूनियर मैनेजर 30,000 है, लेकिन यहाँ पे टोटल मेरे पास 34,500 प्लस आईडी है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी मेरे पास बेसिक तो 40,000 है, यानी यहाँ पे 45,000 प्लस आईडीए मिलेगा। डिप्टी मैनेजर की बात की जाए तो यहाँ पे 55,000 प्लस आईडीए। ठीक है, सीनियर मैनेजर की बात की जाए 76,000 प्लस आईडीए। डिप्टी जनरल मैनेजर की बात की जाए 80,000 प्लस आईडीए। एडिशनल जनरल मैनेजर की बात की जाए तो 1 लाख, यानी 1 लाख से ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, 1,08,000। कंसल्टेंट की बात की जाए मेरे पास 1,20,000 आपको सैलरी मिलेगी, यानी 1,29,000 प्लस आईडीए। तो भैया ये जो पोस्ट निकली थी इनके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे ये सैलरी रखी गई है। इन एडिशन टू अब एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट 13%, इसके अलावा 3% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अर्न लीव एट 18 डेज पर एनम। ठीक है, 18 दिन की आपको लीव मिल जाएंगी एंड 10 कैजुअल लीव, 18 दिन की आपको लीव मिल जाएंगी और 10 कैजुअल लीव मिल जाएंगी। ठीक है, पीएफ है। ठीक है, यानी इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारी अलग फैसिलिटीज आपको दोस्तों दी जा रही है, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब है। तो जब गवर्नमेंट जॉब हमारे पास होती है तो हमको मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, तो आप यहां से इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात की है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक पेपर होगा, कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में एक पेपर होगा। ठीक है, पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी एक ही पेपर होगा और वो हमारे पास पेपर मल्टीपल टाइप होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए जनरल पेपर, पार्ट बी सब्जेक्ट पेपर।
50 मार्क्स सेल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। 50 क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर के होंगे, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन आपको जनरल पेपर मिलेगा और पार्ट बी हमारे पास सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर साइंस के तो 50 नंबर कंप्यूटर साइंस का आएगा, इलेक्ट्रिकल के 50 नंबर इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल के 50 नंबर मैकेनिकल का, ठीक है। सेल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन ईच मार्क, ठीक है। टोटल वेटेज ऑन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर 100% फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट एंड जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 100% यानी कोई इंटरव्यू नहीं है, तो जूनियर टेक्नीशियन जो पोस्ट है उसमें पूरे एग्जाम का ही 100% वेटेज है, ठीक है। 85% फॉर जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट पोस्ट, ठीक है। तो इन सब के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी आप 100 के 100 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई सी क्वेश्चन को छोड़ना है, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट, यदि रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन विल हैव टू अंडरगो ट्रेड टेस्ट फॉर द रिलेवेंट ट्रेड विच इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। तो भैया यहाँ पे टेस्ट होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की जनरल पेपर की यदि बात की जाए तो इसमें थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि जनरल पेपर में जो मेरे पास 50 नंबर का आएगा वो कहां से आएगा, उसका सिलेबस क्या है। तो जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, और यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन रहेंगे मेरे पास 10 नंबर के। तो इस तरीके से 50 नंबर का आपको रहेगा, ठीक है। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स फॉर बोथ पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए और पेपर बी के लिए दोनों के लिए 2 घंटे का समय होगा, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, पेपर का लेवल आसान होने वाला है, क्योंकि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पार्ट बी सब्जेक्ट पेपर की बात की जाए, फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीबीटी सिलेबस ऑफ रिलेवेंट ट्रेड, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर, ठीक है, ये आपको पता है। फॉर जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर पोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन, ये रिलेवेंट डिसिप्लिन से रहेंगे, ठीक है। 50 नंबर का, यानी भैया आपकी कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन जो भी आपका ब्रांच होगी, ठीक है, उस ब्रांच से रहने वाले हैं। टोटल मेरे पास यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के, ठीक है। इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट, ठीक है। फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट ट्रेड टेस्ट, यानी प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड एट द रेस्पेक्टिव यूनिट ऑफ एवीएनएल टू एक्सेस द सुटेबिलिटी फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट, यानी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा भैया कि भैया मेडिकल होगा कि भैया फिटनेस आपकी या फिट हो के नहीं हो, ठीक है। द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिसाइडेड स्लोली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बेस पे आपको मेरिट देखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए क्या है, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू एक्सेस द टेक्निकल नॉलेज, यानी इस पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है भैया, ठीक है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इट्स इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर 50 मार्क्स फॉर द पोस्ट। 50 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पे शेड्यूल नहीं है। सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर कंसल्टेंट की बात की जाए, ठीक है, एंगेज थ्रू वेरियस असेसमेंट पैरामीटर्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, एटीसीएन इंटरव्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट किसके लिए है, ये सीनियर के लिए है, यानी ये फ्रेशर के लिए नहीं है। तो प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज क्या है, नॉलेज, ये सब आपकी चेक की जाएंगी यहाँ पे सीनियर में, ठीक है। टेन्योर ऑफ द एंगेजमेंट हमारे पास फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इनिशियली, 1 साल के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। एक्सटेंडेबल बाई 3 मोर ईयर्स, मैक्सिमम 4 साल के लिए, ठीक है। फर्दर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड मैक्सिमम टर्म ऑफ 4 ईयर्स एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड कैंडिडेट परफॉर्मेंस, ठीक है। हाउएवर रिन्यूमरेशन विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, ठीक है। ये एक्सटेंड हो जाएगा आपका, लेकिन रिन्यूमरेशन कब डिसाइड होगा भैया, रिन्यूमरेशन जब आपका एक्सटेंड होगा तभी आपको डिसाइड होगा कितना पैसा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो एंगेजमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एंड कैंडिडेट शैल नॉट मेक एनी क्लेम फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे पास एक फिक्स टाइम के लिए है रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये इसका फायदा आप उठा सकते हैं भैया, जा सकते हैं। दूसरी बात, आज ही ये ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का, ठीक है, आज रात में एंड होने वाला है। 8,499
भाई 8,499 में आपको इतना बेहतर ऑफर मिल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना है यहाँ पे एडी रूल। एडी रूल यदि कोड आप लगाते हैं तो आपको दोस्तों ये डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल जाती है, ठीक है। तो यहां से फ्री स्पेशल क्लास चल रही है, इसका फायदा उठा सकते हो। 16 से 18 जुलाई तक फ्री स्पेशल क्लास होंगी भैया, तो इसका फायदा उठाइए आप फ्री स्पेशल क्लासेस का, ठीक है। अनअकैडमी गेट का स्कॉलरशिप टेस्ट 29 जुलाई को होने वाला है, 11 बजे 5 बजे, इसका आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, इन सबका फायदा उठाइए, ठीक है। 8,499 में आपको भैया इतना बेस्ट सब कुछ मिल रहा है। ऑफर है, आज रात में एंड होने वाला है। एडी रूल कोड लगा के आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और यहाँ पे अपना इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 10 जुलाई से ऑलरेडी डिजिटल लॉजिक का बैच स्टार्ट हो चुका है 6:30 बजे से। किसका? अभिषेक सर का। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे 10 जुलाई से ही अभिषेक सर का 2028 का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आपको ये वैकेंसी की अपडेट कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी डाउट है तो आप इस डाउट को भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मेरा नाम अंकित डोयल है, आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से आपकी कोई भी क्वेरी है तो लिंक्डइन पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर एक मैसेज का लिंक्डइन पर जो भी आप भेजोगे उसका रिप्लाई 24 घंटे से पहले कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में।